अच्छे से अपने हाथों को प्रेस करें, क्योंकि हमारे मोशन जो हैं वही हमारे इमोशंस बनाते हैं। स्पीक लाउडली प्लीज। हमारे मोशन ही इमोशंस क्रिएट, हमारा मोमेंटम ही हमारा इमोशन क्रिएट करता है। वेल, थैंक यू सो मच। जोर से क्लैपिंग कीजिए। So ladies and gentlemen, हम अपने पहले सेशन में इस बात पे थे कि whatever we are doing just because of the mindset we have, the success we have, the financial, social impact, professionally, हर चीज हमारी, it is not possible the way you do anything, the way you do everything। जो मैं हूँ वो मैं हर जगह ही कैरी कर रहा हूँ अपनी पूरी सेल्फ को, और हमारी जात जो है, हमारी सारी एक्सटर्नल जो है सक्सेस, वो हमारे इंटरनल डेवलपमेंट से बड़ी नहीं हो सकती। पहले हम खुद बड़े होंगे तो फिर जो भी चीज हम कर रहे होंगे वो खुद ब खुद बड़ी होती। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में सब्जेक्ट था वो भी आज तक आसान वही लगता था जिसका टीचर अच्छा था। मैं यहाँ पे खड़ा आपके साथ ये सेशन कर रहा हूँ, तो एवरीथिंग हैपनिंग आउटसाइड मी एक्चुअली कमिंग फ्रॉम मी। तो आप जिस सीट पे बैठे हैं, आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, सब कुछ आपकी जात से ही निकल के जा रहा होता है। सबसे बड़ा जो ऊपर फिल्टर लगा है माइंडसेट है, और आप अपने माइंडसेट से बड़े नहीं हो सकते। हम इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि लक होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, या कोई रेफरल होता है। यस, इट हैपेंस, लेकिन एक बात याद रखें, करेक्टर के साथ ही कॉम्पिटेंस आता है। बाय अदर मींस आप एक्सटर्नल सक्सेस अचीव कर तो लेते हैं, लेकिन वो किसी एक खास डायमेंशन में हो सकती है, लेकिन एज ए होल आप लाइफ को एंजॉय सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप एज ए होल ही बने होते हैं। आपको रिसोर्सेज की, रेफरल की, पैराशूटिंग की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपने करेक्टर में लेस होते हैं, जब आप बने नहीं होते। और जब आप बने होते हैं, हम पंजाबी में कहते हैं कड़ा हुआ दूध जो होता है, वो जो कड़े हुए होते हैं उनमें और पड़े हुए में बड़ा फर्क होता है। जिन्होंने सिर्फ पढ़ा होता है और जो कड़े होते हैं, दोनों में फर्क होता है। देखिए, दोनों के एक्शन से, दोनों के आउटकम से इंपैक्ट थे। बाहर रिजल्ट नहीं आ रहे ना, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कॉज है कि आपके इनसाइड समथिंग इज मिसिंग, दैट्स इट। अगर कॉम्पिटेंस बाहर नहीं आ रहा तो कहीं इंटरनल करैक्टर में कमी है। अगर हम अंदर खुश नहीं है तो बाहर कुछ भी है, तो उससे हमें कभी भी याद रखें, एवरीथिंग हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन। मैं एक बहुत अच्छा क्लिप सुन रहा था, उसमें बहुत अच्छा, आई डोंट नो हु वाज अ गाय सेइंग व्हाट इज सक्सेस, व्हाटएवर यू हैव इन लाइफ, अगर आप उससे खुश नहीं है, अगर वो आपको पीस, आपको हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट नहीं दे रही, तो आपके पास एक्सटर्नल कुछ भी है, यू आर नॉट अ सक्सेस, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल गाय। सो इट्स नॉट व्हाटएवर वी होल्डिंग आउट, इट्स आवर इनसाइड दैट डिसाइड के हमारी लाइफ कैसी होगी। अगर मैं अच्छी गाड़ी खरीदता हूं तो खुशी इज देयर, नॉट हियर। अगर मैं अच्छा घर खरीदता हूं तो खुशी इज नॉट देयर, इट इज हियर। और अगर उसमें भी रह के इतने बड़ा घर है मेरे पास, और अगर मेरे पास ये नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट कंटेंटेड, आई एम नॉट फुलफिल्ड, आई एम नॉट कंप्लीट इन माई सेल्फ, तो मुझे ऑफिस में भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऑफिस में भी नवीद साहब से, अहमद साहब से, शाहजेब साहब से ताल्लुक बनाने की जरूरत पड़ेगी, मुझे बाहर भी ऐसा होगा। और इफ आई एम हैप्पी, तो मैं किसी दूर पुराने छोटी सी झोंपड़ी में बैठ के भी इतना कंटेंटेड हो सकता हूं कि मैं लाइफ में लोग मुझसे लेने के लिए आ सकते हैं। हम किस तरह से अपनी सिचुएशन को रिफ्रेम कर सकते हैं, और अपना जो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है उसको हम किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं विद द यूजेज ऑफ रिफ्रेमिंग द सिचुएशन। तो और बाकी है कि किस तरह से हम एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेके चल सकते हैं, अपने वेलबींग पे किस तरह से काम कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हमने। किसी ने और कोई छोटा सा मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने इससे सीखा कि रिवाइव योर थॉट्स, और एक सप्लाई चेन की टर्म है सिक्स सिग्मा। तो रिवाइव योर थॉट एंड हिट द टारगेट अगेन एंड अगेन। और कुलसुम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? कि अगर आपने मतलब लीडरशिप की बात अगर करें ना, तो आपको पहले अपने अंदर जो है ना वो चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप फिर अपने बाहर जो है वो टीम्स को मैनेज करेंगे। और चेंज को हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी हर आपकी लाइफ जो है वो इवॉल्विंग स्टेज में है। तो अगर आप किसी चीज़ पे जो है ना रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो फिर आप वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जबरदस्त। अगर आप खुद को किसी जगह आप स्ट्रक हो गए तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे।